हेलो एवरीवन। तो भाई अपना ये डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का वीडियो नंबर 17th है और बेसिकली आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? पीक इंडेक्स इन माउंटेन एरे। तो बेसिकली सबसे पहले मैं तुमको इसका मतलब समझाता, ठीक है? इसका मतलब है क्या? तो बेसिकली क्या रहेगा ना, तुमको एक एरे दिया रहेगा, ठीक है? और इस एरे में जो नंबर्स रहेंगे, पहले वो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, देन फिर वो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है? क्या रहेगा, तुम्हें एक एरे दिया रहेगा और उसमें जो नंबर्स रहेंगे पहले वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। तो तुम्हें इस ऑर्डर का जो सबसे पीक नंबर है, उसका जो इंडेक्स नंबर है, उसे तुम्हें सी आउट करना है। क्या करना है? तुम्हें बेसिकली ये ऑर्डर का जो सबसे पीक नंबर है, उसका जो इंडेक्स नंबर है, उसे तुम्हें सी आउट करना है, ठीक है? मैं एक बार और अच्छे से बताता। जैसे तुम्हें एक एरे दिया है और बेसिकली ये एरे सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन फिर इसमें नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बेसिकली ये जो पूरा एरे है, इसका जो सबसे पीक नंबर है, उसे बेसिकली मुझे उसका जो इंडेक्स नंबर है उसे सी आउट करना है, ठीक है? तो बेसिकली इस एग्जांपल का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे पीक नंबर क्या है? यहाँ पे तुम्हारा पीक नंबर है 810। तो इस 810 का इंडेक्स, तो बेसिकली इस 810 का इंडेक्स नंबर क्या है? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। मैं भी एक दो और एग्जांपल लेके तुम्हें बताता, ठीक है? और अगर मैं तुम्हें इसे डायग्राम के द्वारा बताना चाहूँ तो ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है? जैसे मान लो ये बेसिकली माउंटेन टाइप ही मैं तुम्हें बताता, ठीक है? तो जैसे मान लो ये एक माउंटेन है, ये, ठीक है? ये एक ऐसा तुम्हारा एक माउंटेन है। ओके, काफी अच्छी ड्राइंग है। तो बेसिकली मान लो तुम्हारा ये एक नंबर है 2, ये एक नंबर है 4, ये एक नंबर है तुम्हारा 6, और भाई ये एक नंबर तुम्हारा 810, ठीक है? यहाँ पे 810 सबसे पीक में, देन फिर ये तुम्हारा 18, देन ये तुम्हारा 5। तो बेसिकली तुम्हारे इस पूरे माउंटेन का पीक नंबर कौन सा है? ये 810। तो तुम्हें इसी 810 का जो इंडेक्स नंबर है उसे सी आउट करना है। आई थिंक अभी समझ आएगा, ठीक है? तो बेसिकली क्या है ना, इसमें जो एरे, पहले वो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन उसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली जहां से वो डिक्रीज होना चालू हो रहा है, तुम जैसे देख पा रहे हो, ये यहाँ से डिक्रीज होना चालू हो रहा है, जो उसके उसके जो पहले वाला नंबर है वही तुम्हारा क्या है? पीक नंबर है। क्या है? वही तुम्हारा पीक नंबर है। बेसिकली जैसे तुम देख पा रहे हो, ये एक एरे है, ये पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन वो जहां से डिक्रीज होना चालू हो रहा है, उसके जो साइड वाला नंबर है वही क्या है? तुम्हारा पीक नंबर है, ठीक है? मैं और एक दो और एग्जांपल लेता, ठीक है? तो बेसिकली मैं ऐसे ही कॉपी कर सकता हूँ क्या? कंट्रोल सी, ठीक है? इसे ही कॉपी करता मैं, कंट्रोल वी, ओके। मैं इसे हटा देता हूँ, डिलीट 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 डिलीट, ठीक है? मैं चेंज करता इसे और बड़ा कर देता, ठीक है, एरे को। तो मान लो एक तुम्हें एक एरे दिया है, जिसमें बेसिकली पहले जो नंबर है वो देखो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देन फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बेसिकली तुम्हें इस एरे का जो सबसे पीक नंबर है, उसका जो इंडेक्स है, उसे तुम्हें सी आउट करना है। तो बेसिकली भाई इसका अगर मैं तुम्हें डायग्राम बना के बताऊं, माउंटेन बना के, तो बेसिकली ऐसा कुछ बनेगा भाई इसका माउंटेन, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे मान लो भाई तुम्हारा 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 18 है, राइटिंग इग्नोर मारना, और यहाँ पे तुम्हारा 26 है, देन तुम्हारा 25 है, देन तुम्हारा 24 है, देन तुम्हारा फिर 23 है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा पीक नंबर कौन सा है? 26। इसी 26 का जो इंडेक्स नंबर है उसे तुम्हें सी आउट करना है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है? इंडेक्स यहाँ इसके आगे भी लिख लेना। ओके, ठीक है। आई थिंक भाई तुम्हें अब समझ आया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेके और एक बार बता देता, ठीक है? और अच्छे से बताता हूँ। कंट्रोल भी, ओके, ठीक है।
ओके ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें एक एरे दिया है जिसमें पहले जो नंबर है वो देखो ऐसे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन यहाँ से वो डिक्रीज होना चालू कर दिए। तो बेसिकली ये जो एरे है इसका जो सबसे पीक नंबर है उसका जो इंडेक्स बताना है। तो अभी अपने को यहाँ पे दिख रहा है इसका जो सबसे पीक नंबर क्या है, 28 है, तो इसका इंडेक्स क्या है, 6। तो यही 6 बेसिकली तुम्हारा आंसर होगा। और तुम्हारा ये जो सबसे बेसिकली आंसर कौन सा होता है तुम्हारा, अगर मैं तुमको सिंपल सी डेफिनेशन में बताऊं, तो जहां से नंबर जो डिक्रीज होना चालू हो जाते हैं ना, उसके जो सबसे लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला जो एलिमेंट रहता है उसका जो इंडेक्स रहता है वही तुम्हारा आंसर रहता है। जैसे भाई यहाँ से डिक्रीज होना चालू हो जा रहे हैं, तो बेसिकली जो 28 है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट, उसका जो इंडेक्स 6 है, ये तुम्हारा आंसर है। ये कैसे करेंगे, चलो अपन अब इसका प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। आई थिंक भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आए होगी। बेसिकली क्या रहेगा इसमें, एरे सबसे पहले इंक्रीज, एरे के अंदर जो नंबर्स रहेंगे सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। तो ये जो एरे है इसका जो सबसे पीक नंबर का इंडेक्स है वो मुझे सी आउट करना है, ठीक है। तो आई थिंक अब तुम्हें समझ आ गया होगा। जैसे भाई इसका 28 है, इसका 28 है तुम्हारा पीक नंबर, इसका इंडेक्स 6 है, तो ये 6 आंसर हो जाएगा। ये एरे का पीक नंबर 26 है और इसका इंडेक्स 5 है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। देन इसका देखो 8 10 क्या है, पीक नंबर है, तो इसका इंडेक्स 3 है, तो 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक भाई तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो भाई ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, तो बेसिकली इसको तुम ना बाइनरी सर्च की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने तुमको पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई जब कोई एरे सॉर्टेड रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब तो अपन बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाकी जब अगर एरे तुम्हारा दो पार्ट में सॉर्टेड हो, जैसे तुम देख पा रहे हो यहाँ, ये एक पार्ट में सॉर्टेड है, देन सेकंड पार्ट में सॉर्टेड है। अगर एरे तुम्हारा दो पार्ट में सॉर्टेड है तो तब भी तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो। तो बेसिकली अपन इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बाइनरी सर्च की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके आई थिंक समझ आएगा तुम्हें कि भाई देखो इस पे भी अपन बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, क्योंकि जब एरे दो पार्ट में सॉर्टेड फॉर्म में रहता है तब अपन बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। एक पार्ट में रहता है तब तो लगा ही सकते हैं, बाकी जब तुम्हारा एरे दो पार्ट में सॉर्टेड फॉर्म में रहता है तब भी तुम लगा सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई अपन अब देखते हैं कैसे कैसे का प्रोग्राम रहेगा। तो मैं वही भाई ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इंक्लूड कर लेता भाई तुम्हारी हेडर फाइल, इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ओके ठीक है। और मुझे जहाँ लगेगा समझाना चाहिए व्हाइट बोर्ड में समझा दूंगा, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std, और मैं थोड़ा इसे जूम इन कर लेता भाई। ओके ठीक है। इंट मैन। ओके ठीक है। तो मैं भाई एक एरे ले लेता 6 साइज का, और बेसिकली मैं फर्स्ट वाले एग्जांपल ले लेता, ठीक है तुम्हारा, क्योंकि थंबनेल पे यही लगाया मैंने, 2 4 6 810 18, 2 4 6 810 18 5, ठीक है। आई थिंक सही है। ओके ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने एरे ले लिया है। तो मैंने क्या बोला, तुम इसको बाइनरी सर्च की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी एक प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, जैसे कि भाई जैसे कि बाइनरी सर्च में तुम क्या करोगे, तुम मिड निकालोगे। बेसिकली जब तुम मिड निकालोगे, और जैसे मान लो तुम जैसे मान लो तुमने मिड निकाले और तुम्हारा मिड आ गया, मान लो तुम्हारा मिड मान लो आ गया, कैसे बताऊं मैं। चलो एक काम करो, सबसे पहले तुम एक बात समझो, ठीक है। जो तुम्हारा जो पीक वाला नंबर रहता है, ठीक है, जो तुम्हारा जो पीक नंबर रहता है बेसिकली, जिसके बाद से तुम्हारा एरे डिक्रीज होना चालू कर देता है। बेसिकली ये जो तुम्हारा पीक नंबर रहता है, ये तुम्हारे लेफ्ट वाले नंबर से, मतलब तुम्हारे लेफ्ट वाले एलिमेंट से, और वो तुम्हारे राइट वाले एलिमेंट से, दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। ये भाई सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन का, कि जो तुम्हारा पीक नंबर रहता है वो तुम्हारे लेफ्ट वाले नंबर से और तुम्हारे राइट वाले नंबर से बड़ा होता है। या तुम ऐसा बोल सकते हो, जो तुम्हारा पीक एलिमेंट रहता है वो बेसिकली तुम्हारे लेफ्ट वाले एलिमेंट से और तुम्हारे राइट वाले एलिमेंट से बड़ा रहता है, ठीक है। तो अपन ऐसे ही कुछ करेंगे, अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो अपन मिड निकालेंगे। जैसे मान लो अपना मिड आया, अपन बाइनरी सर्च के हमसे मिड निकालेंगे। जैसे मान लो अपना मिड आया कि 4, जैसे मान लो अपना मिड आया 4, तो अपन चेक करेंगे कि फोर्थ नंबर का एलिमेंट कौन सा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है फोर्थ नंबर का एलिमेंट 18 है, तो अपन एक इफ की कंडीशन लगाएंगे कि या जो 18 है वो इससे बड़ा है और इससे बड़ा है कि नहीं है। अगर वो इन दोनों से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये तुम्हारा पीक नंबर नहीं है, ठीक है। ओके आई थिंक ये समझ आ गया, तो ऐसा कुछ अपन करने वाले हैं। ओके तो भाई और एक और चीज भाई, जैसे मान लो कि तुम इस वाले इंडेक्स में आ रहे हो, ठीक है, तुम्हारा मिड आया 4, तो बेसिकली तब तो ये तुम्हारा क्या नहीं है, ये तुम्हारा वो नहीं है, क्या नहीं है, तुम्हें तुम्हारा पीक नंबर नहीं है। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, और एल्स में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना तुम्हें। तो बेसिकली उसके बाद अपन एक और कंडीशन चेक, आई थिंक मैं कोड ही लिखता भाई डायरेक्ट, ठीक है, उधर ही समझ जाते हैं यार, ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज तो तुम्हें
क्या आना चाहिए, बाइनरी सर्च आना चाहिए, ठीक है ओके। तो वाइल ये लूप कब तक चलेगा तुम्हारा, जब तक तुम्हारा स्टार्ट छोटा है बराबर है एंड के, ठीक है फ्रेंड के नहीं, ओके। तो वही भाई, सबसे पहले क्या निकाल लो, सबसे पहले तुम मिड निकाल लो। मिड निकाल लो, तो मिड कैसे निकालोगे तुम भाई, जिसे समझ नहीं आ रहा ये बाइनरी सर्च वाला कॉन्सेप्ट, तो पिछले जो लेक्चर दो होते हैं उधर देख सकते हो, ठीक है बाइनरी सर्च भी समझा दिया मैंने, 10 मिनट की वीडियो आई थिंक वो, ठीक है। तो मिड निकाल दिया, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2, या इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, बाकी ओवरफ्लो ना हो इसलिए अपन ऐसा लिख दिया, ठीक है। देन अपन एक इफ की कंडीशन लगाएंगे, क्या, यदि जो मैंने क्या बताया, जो तुम्हारा बेसिकली जो पीक नंबर रहता है वो तुम्हारे लेफ्ट वाले नंबर से और तुम्हारे राइट वाले नंबर से दोनों से बड़ा रहता है, तो मैं वही वही कर रहा हूँ, यदि मेरा जो एरे ऑफ मिड है, यदि मेरा जो एरे ऑफ मिड है वो बड़ा हो रहा है किससे, एरे ऑफ मिड माइनस 1 से, मतलब कि इससे बोल रहा हूँ, जैसे मान लो तुम्हारा मिड आया, जैसे मान लो बेसिकली जैसे मान लो कि तुम्हारा मिड आ गया कितना 6, मान लो तुम्हारा मिड आया 6, तो बेसिकली ये जो तुम्हारा मिड आया मैं वही बोल रहा हूँ कि वो बड़ा होना चाहिए एरे ऑफ मिड माइनस 1 से, मतलब वो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे भी बड़ा होना चाहिए, तो मैं वही बोल रहा हूँ, यदि वो इससे बड़ा है एंड वो इससे भी बड़ा है किससे, जो तुम्हारा एरे ऑफ मिड है, जो तुम्हारा एरे ऑफ मिड है वो बेसिकली बड़ा है किससे, तुम्हारा एरे ऑफ, ओके ठीक है, थोड़ा भाई ज्यादा हो गया एज, ओके ठीक है, एरे ऑफ मिड प्लस 1 से, ठीक है। तो बेसिकली ये कंडीशन क्या चेक कर रही है कि भाई यदि मान लो तुम्हारा मिड ये आया कि ये इससे बड़ा है क्या और इससे बड़ा है क्या, वो चेक कर रही है, ठीक है। मान लो 6 आया मिड तब, तो यदि एरे ऑफ मिड बड़ा हो रहा है एरे ऑफ मिड माइनस 1 से, साथ एंड एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब मैं चलूंगा, और एरे ऑफ मिड बड़ा होना चाहिए साथ में एरे ऑफ मिड प्लस 1 से, अगर दोनों से बड़ा हो रहा है तुम्हारा एरे ऑफ मिड, तो इसका मतलब यही तुम्हारा आंसर है, क्योंकि जो तुम्हारा पीक नंबर रहता है वो तुम्हारे लेफ्ट वाले नंबर से और तुम्हारे राइट वाले नंबर से दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। वो एक ही बार होता है ऐसा, ठीक है, हर नंबर के साथ में होता है वैसा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, एक अपन आंसर ले लेते हैं, चलो इधर एक आंसर ले लेता हूँ मैं, और मैंने भाई स्टार्ट एंड कुछ नहीं लिया है इधर, तो मैं सब ले लेता, ठीक है, आंसर ले लेता एक, और एक इंट में बेसिकली स्टार्ट के अंदर 0 डाल देता, एक में एंड के अंदर लास्ट इंडेक्स क्या है तुम्हारा 5 डाल देता, और एक मिड भी ले लेता, ठीक है ओके। तो मैं आंसर के अंदर क्या डाल दूंगा, मिड, यही तुम्हारा इंडेक्स है, और ब्रेक कर दूंगा इस लूप को, ओके ठीक है। अब एक और कंडीशन, मान लो तुम यहाँ पे आए, तो अपन वही कंडीशन चेक करें, ठीक है। जैसे मान लो तुम यहाँ पे आए हो, कहाँ पे आए हो, तुम यहाँ पे आए हो, ठीक है ओके। तो बेसिकली जैसे मान लो तुम यहाँ पे आए हो, तो बेसिकली तुम्हें तो अभी पता है कि मुझे इधर जाना है, पर अपन प्रोग्राम में कैसे क्या करेंगे मैं देख बताता हूँ, ठीक है। तो एलसिफ लगाओ यहाँ पे एक तुम, एलसिफ, एलसिफ यदि जो मेरा एरे ऑफ मिड है, यदि मेरा जो एरे ऑफ मिड है वो बेसिकली बड़ा हो रहा है एरे ऑफ मिड माइनस 1 से, ठीक है। ये कंडीशन कब चलेगी, जैसे मान लो तुम जो ये इंक्रीज हो रहे हैं ना, ये बेसिकली बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला जो ये एरे है तुम्हारा, इस साइड वाला जो एरे जो शॉर्ट है, इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे वो ये वाली कंडीशन चल सकती है। जैसे मान लो तुम्हारा एरे ऑफ मिड आ गया 3, तो बेसिकली ये तुम्हारा एरे ऑफ मिड माइनस 1 से बड़ा ही होगा। जैसे मान लो तुम्हारा एरे ऑफ मिड आ गया 4, तो ये तुम्हारा एरे ऑफ मिड माइनस 1 से बड़ा ही होगा, पर जैसे तुम यहाँ पे आओगे तब ये केस नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्या, जब मेरा एरे ऑफ मिड बड़ा होगा एरे ऑफ मिड माइनस 1 से, मतलब मान लो ये तुम्हारा मिड है, ये इससे बड़ा हो रहा है एरे ऑफ मिड माइनस से, यदि बड़ा हो रहा है, इसका मतलब तुम्हें साफ पता चल रहा है कि मुझे मुझे किधर जाना है, मुझे राइट हैंड साइड जाना है, किस साइड जाना है, राइट हैंड साइड जाना है, ठीक है। जैसे मान लो ये मिड आया, तो बेसिकली मान लो ये वाला मिड आया, तुम्हारा 0 नंबर का भी मिड आया, तो ये तो है ही नहीं तुम्हारा पीक नंबर, तुम्हें किस साइड जाना है, राइट हैंड साइड जाना है। तो उस केस में क्या करते हैं अपन, बेसिकली स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर देते हैं, स्टार्ट को करते हैं मिड प्लस 1, ओके। जिसे बाइनरी सर्च आता है उसे समझ आएगा, ठीक है। बाकी ये एल्स वाली कंडीशन कौन सी बनेगी, जैसे मान लो तुम्हारा मिड ये 6 आया, तो ये वाली कंडीशन हो चलेगी, क्या बोलेगी ये कंडीशन, कि यदि मेरा एरे ऑफ मिड छोटा हो रहा है एरे ऑफ मिड माइनस 1 से, ठीक है। तो इस केस में क्या करना, एंड को तुम मिड माइनस 1 कर देना, ठीक है। अभी नहीं आ रहा है समझ तो जान दो भाई, अभी मैं व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला मैंने, देखो सबसे पहली चीज इफ वाली कंडीशन क्या चेक करती है, एरे ऑफ मिड
बड़ा होना चाहिए एरे ऑफ मिड माइनस वन से, और एंड एरे ऑफ मिड बड़ा होना चाहिए एरे ऑफ मिड प्लस वन से। अगर ये हो रहा है इसका मतलब यही मेरा पीक नंबर है, तो आंसर के अंदर वो डाल दो और ब्रेक कर दो लूप को। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई यदि मेरा जो एरे ऑफ मिड है वो बड़ा होता है एरे ऑफ मिड माइनस वन से, इसका मतलब मुझे राइट हैंड साइड जाना है। और दूसरी कंडीशन का मतलब क्या है कि मैं इस साइड वाले सॉर्टेड वाले एरे में आऊंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना है, ठीक है। अभी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी समझाऊंगा मैं एक बार, तो आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद सी आउट कर दो आंसर को। और अगर मैं अभी रन करूँ तो आई थिंक आंसर सही आना चाहिए। ओके, फट गया। आयुष स्ट्रीम। ओके, तो जैसे भाई अभी तुम्हारा 3 नंबर का इंडेक्स आ रहा है, और तुम देख सकते हो कि भाई 0 1 2 3 में ही तुम्हारा पीक नंबर। जैसे मान लो मैं इसको कर देता, चलो इससे मैं हटा देता, इसकी जगह में बेसिकली मान लो इसकी जगह में 20 डाल देता, तो अभी क्या आंसर आना चाहिए तुम्हारा? तो अभी तुम्हारा आंसर आना चाहिए 0 1 2 आना चाहिए, ठीक है। सॉरी सॉरी, 2 नहीं आएगा भाई, 2 नहीं आएगा, ठीक है। 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 4, हाँ 4 आएगा। भाई नेट क्यों नहीं चल रहा? ओके, 3 आ रहा है, ऐसा क्यों? 0 1 2 3, ओके ओके, माई मिस्टेक, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, मैं ध्यान दिया, ठीक है, 3 आएगा। 3, हाँ ओके सही है, 3 आएगा। 0 1 2 3, 3 आएगा, ठीक है। तुम्हारा पीक नंबर 20 ही है। जैसे मान लो इससे मैं 1 1 18 कर देता तो अब 4 आएगा। देखो अब 4 आ रहा है, तो चलो भाई पुराने वाले एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं तुम्हें समझाता, ठीक है। आ जाओ। ओके ठीक है, मैं इसी एरे को कॉपी करता, इसी एरे को, ठीक है। ओके ठीक है, तो भाई सबसे पहले स्टार्ट के अंदर 0 चल जाता है, तो मैं यहीं पे एक स्टार्ट ले लेता। मैं इससे कॉपी करता कि फिर से कंट्रोल सी, इसे मैं इधर ही डालता, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बेसिकली स्टार्ट के अंदर 0 और एंड के अंदर 5, तो ओके, स्टार्ट के अंदर सबसे पहले 0। ओके ठीक है, स्टार्ट के अंदर सबसे पहले 0, देन यहीं पे एंड ले लेता हूँ, ठीक है। एंड, एंड के अंदर तुम्हारा लास्ट इंडेक्स 5, देन मिड। बेसिकली मैं मिड को यहाँ पे ले लेता। अरे भाई, ओके ठीक है, मिड, मिड के अंदर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। बस वेरिएबल डिक्लेयर किया, कोई वैल्यू उसमें इनिशियलाइज नहीं किया। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, वेल वाली कंडीशन चलेगी। क्या तुम्हारा बेसिकली स्टार्ट, क्या तुम्हारा स्टार्ट छोटा या बराबर है एंड के, तो क्या तुम्हारा 0, क्या तुम्हारा 0 छोटा या बराबर है 5 के? बिल्कुल है, तो मिड निकालो। तो मिड कितना आएगा? 0 + 5, 5, 5 डिवाइड बाई 2, 2 आ गया मिड। मिड कितना आया तुम्हारा? 2 आ गया। तब तुम 2, 2 में क्या है? 6, तो बेसिकली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। क्या तुम्हारा 6, क्या तुम्हारा 6 बेसिकली बड़ा हो रहा है एरे ऑफ मिड -1, 2 - 1 मतलब ये 1, मतलब क्या तुम्हारा 6 बड़ा हो रहा है 4 से? ये तो हो रहा है, ठीक है। देन एंड क्या तुम्हारा एरे ऑफ मिड, मतलब क्या तुम्हारा 6 बड़ा हो रहा है मिड +1, मतलब कि इससे 810 से ये नहीं हो रहा है, तो ये चली ही नहीं कंडीशन, ठीक है। इफ वाली एल्स में आ गए तुम, एल्स में आए तो क्या तुम्हारा एरे ऑफ मिड, मतलब क्या तुम्हारा 6 बेसिकली बड़ा हो रहा है किससे? एरे ऑफ मिड -1, मिड -1 मतलब 4 से, तो बिल्कुल बड़ा हो रहा है, तो स्टार्ट को कर दो मिड +1, तो स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा मिड +1, तो मिड के तो 2, 2 + 1 3 हो गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से आ जाओ तुम, तो क्या तुम्हारा बेसिकली 3,
क्या तुम्हारा 3 छोटा है बराबर है 5 के? बिल्कुल है। मिड निकालो फिर से, 5 3 8, 8 डिवाइड बाई 2 आ गया 4, तो तुम्हारा मिड क्या आ गया? तुम्हारा मिड आ गया बेसिकली 4। ठीक है, तुम्हारा मिड आ गया 4। तो क्या एरे ऑफ मिड मतलब क्या एरे ऑफ 4? एरे ऑफ 4 मतलब क्या तुम्हारा 18 बड़ा हो रहा है 4 से? नहीं, क्या तुम्हारा 18 बड़ा हो रहा है 810 से? नहीं हो रहा है, तो बेसिकली ये इफ वाली तो कंडीशन चली ही नहीं। ठीक है, देन क्या तुम्हारा एरे ऑफ मिड मतलब क्या तुम्हारा एरे ऑफ 4? एरे ऑफ 4 मतलब क्या तुम्हारा 18 बड़ा हो रहा है एरे ऑफ मिड माइनस 1? मिड माइनस 1 मतलब एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 मतलब 810 से हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो एलसीएल चल जाएगी, तो एंड को कर दो मिड माइनस 1, तो एंड को कर दो मिड माइनस 1, तो बेसिकली मिड कितना है 4, 4 में से एक गया 3, तो एंड भी हो गया 3, तो क्या तुम्हारा 3 यहाँ फिर से ऊपर आ गया, क्या तुम्हारा 3 छोटा है बराबर 3 के? बिल्कुल है। मिड निकालो, तो 3 प्लस 3 6, 6 डिवाइड बाई 2 आ गया 3, तो तुम्हारा मिड कितना आ गया 3, तुम्हारा मिड आ गया 3। तो बेसिकली अब यहाँ पे कंडीशन क्या, एरे ऑफ 3 मतलब क्या तुम्हारा 810 बड़ा हो रहा है एरे ऑफ मिड माइनस 1 मतलब 6 से? क्या ये बड़ा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देन एरे ऑफ मिड मतलब क्या तुम्हारा 810 बड़ा हो रहा है एरे ऑफ मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 4, मतलब कि क्या तुम्हारा 18 से बड़ा हो रहा है? ये भी हो रहा है, तो आंसर के अंदर मिड डाल दो। आंसर के अंदर मिड डाल दो, तो बेसिकली आंसर के अंदर क्या आ जाएगा? तुम्हारे आंसर के अंदर मिड, मिड कितना है? मिड आ गया 3। देन लूप को कर दो ब्रेक और लास्ट में सी आउट कर दो आंसर को, तो आंसर के अंदर क्या था 3, तो क्या तुम्हारा 3 सही है आंसर? भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से ये तुम्हारा लूप चल रहा है। आई थिंक तुम्हें अब समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके। ज़्यादा कुछ नहीं था भाई इसमें, बस नॉर्मल, अगर तुम्हें आता है बनाई सर्च तो फिर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बस भाई आज के लिए तो इतना था। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन और प्रॉब्लम हो तो वीडियो में कमेंट करना, या व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए उधर भी ज्वाइन करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पर नया होगा सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।